टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बातें करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। जो वन्य जीव अभयारण्य कौन सा अभयारण्य किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है एवं वो किस राज्य में है, इसके बारे में हम विस्तृत डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ जो कुछ महत्वपूर्ण आपदा हैं, प्राकृतिक आपदा, इनसे भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो उससे भी हम डिस्कस कर लेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है पिछली एग्जाम में भी। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। भारत में 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों और अन्य जीव अभयारण्य को स्थापित किया गया। तो जो प्रमुख हैं आपके एग्जाम में, जिनसे कई बार क्वेश्चन आता है, तो उसको इसमें मैं शामिल किया हूँ। तो पहला है जिम कॉर्बेट, जिसे हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यह नैनीताल उत्तराखंड में है। यह जो है बाघ और हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बांधवगढ़। तो यह बांधवगढ़ जो है यह शहडोल और मध्य प्रदेश में है, जो कि सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यह सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। फिर है बोरीवली। तो बोरीवली जो है वह मुंबई और महाराष्ट्र में है, जो कि तेंदुआ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बोरीवली जो है यह तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। फिर है दुधवा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, जो कि बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि जोरहाट असम में है। एक सींग वाले गैंडे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा अभयारण्य जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है काजीरंगा, जो कि असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर है खांगचा चांगदेंजेंदा, यह गंगटोक सिक्किम में है, जो कि कस्तूरी हिरन और लाल पांडा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फिर है गिर, जो कि जूनागढ़ गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर है दाचीग्राम, जो कि दाचीग्राम में है, जम्मू कश्मीर में। यह चीतल और कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। आगे है कान्हा किसली, जो कि मंडला बालाघाट बिष्णुपुर मध्य प्रदेश में है, और यह बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। फिर है केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ जो है वो मणिपुर में है, और यह संगाई और नर्तक हिरन के लिए प्रसिद्ध है। फिर रणथंभौर, यह सवाई माधोपुर राजस्थान में है, और बाघ के संरक्षण के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। फिर आगे है घाना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, और यह पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फिर है पेरियार। तो यह इडुक्की जो है वो केरल में है, और उसमें हाथी के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है। फिर है सरिस्का। तो यह अलवर राजस्थान में है, जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। फिर है शिमलीपाल जो है वो मयूरभंज ओडिशा में है, और यह हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फिर है चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश में है, जो कि एशियाई
एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। फिर है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, यह गोवा में है और पक्षी के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है। फिर है केदारनाथ अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड में है, कस्तूरी मृग के लिए यह जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो केदारनाथ और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। फिर आगे जो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है काजीरंगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर है दचीगांव से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर कैबुल लामजाओ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं जो जीव जंतु संबंधित प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट शेर 1972 में लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में लाया गया। फिर है प्रोजेक्ट एलिगेटर जो कि घड़ियाल के लिए 1975 में लाया गया। फिर है प्रोजेक्ट गैडा जो कि हिम तेंदुआ 1987 में लाया गया। फिर है प्रोजेक्ट गजतमे, यह 1992 में लाया गया। और प्रोजेक्ट रेड पांडा, लाल पांडा के लिए 1996 में यह लाया गया। अब है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि क्वेश्चन बराबर इससे देखने को मिलता है। तो ये है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई जो है वो लेह में स्थित है। फिर है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है जो कि 1935 में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। फिर कैबुल लामजाओ विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। फिर है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। असम को राइनो गैंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है। गुजरात को लायन शेर स्टेट के नाम से जाना जाता है। फिर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना 1992 में हुई। फिर है भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी शांत घाटी जो कि केरल में पाई जाती है। फिर है सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी है। फिर है सबसे बड़ा जैव मंडल जो कि आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोवा है। अब है रेड डाटा बुक, यहाँ से क्वेश्चन आपको सीटेट में दिया जाता है कि रेड डाटा बुक है क्या। तो वह पुस्तक जिसमें विश्व के सभी संकटपन्न जीव जंतु का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य जीवों के लिए अलग अलग डाटा बुक हैं। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होते हैं। यह पुस्तक प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा जारी की जाती है। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, गौरैया, जंगली भैंसा, गैंडा, अर्थात वैसा प्राणी जो कि संकटग्रस्त है, अर्थात वह अब बहुत कम आपको देखने को कहीं कहीं मिलता है। तो वैसा जो प्राणी संकटग्रस्त अर्थात विलुप्त प्राणी जो विलुप्त हो चुके हैं तो उसे रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। एक्चुअली बगल में थोड़ा सा डीजे बज रहा है तो थोड़ा सा आप लोगों को आज दिक्कत होगा, इसके लिए खेद है, क्योंकि हम किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। शादी विवाह का जो है माहौल चल रहा है इसलिए। तो आइए हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। फिर है प्राकृतिक आपदा। इससे मोटा मोटा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा सिर्फ उसको हम इसमें शामिल जो है वो किए हैं। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़िए जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। तो भूकंप जो है वो ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़, सूखा, तरित का गिरना, ये सभी जो है ये सभी प्राकृतिक आपदा है।
प्राकृतिक आपदा वह होती है जो प्राकृतिक रूप से आती है, अर्थात जिसके कारण प्राकृतिक जो है होते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि भूकंप। यह जो है पृथ्वी का कंपन होता है। पृथ्वी कई टुकड़ों में विभाजित है। एक्चुअली होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार के प्लेट हैं, उनमें जब कंपन होता है तो वह भूकंप के तौर पे वो ऊपर जो है पृथ्वी की सतह भूकंप के झटके महसूस करती है। जब पृथ्वी के प्लेट विवर्तन सिद्धांत जब आप पढ़िएगा तो उसके प्लेट में जो है वो जब कंपन होता है तो भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर जिस जगह से कंपन पैदा होता है उसे केंद्र कहते हैं, और केंद्र के ऊपर का भाग जहां सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। फिर है भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप के कंपन की तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता का माप जो है वो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। 7 से ज़्यादा वाला जो भूकंप होता है वो विनाशकारी होता है, और 6 से 7 वाला जो होता है उसमें काफ़ी नुकसान होता है, और 6 तक जो होता है वो मतलब ठीक ठाक रहता है, कम नुकसान होता है, कम नुकसान रहता है। अब है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर खुला छेद या छिद्र होता है जिसमें से पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है। अब ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, जैसे कि एटना, स्ट्रोम्बोली, कोटोपैक्सी, बैरन। फिर है सुषुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी बहुत समय से फटे नहीं हैं, परंतु इनके फटने की संभावना है, तो ऐसे विषुवियत, फिजुयामा। फिर है मृत ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी के फटने की संभावना नहीं है, परंतु किलिमंजारो, पोपा, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को अग्नि वलय कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये जो आपदा से संबंधित चक्रवात हैं, चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूमता हुआ एक पिंड होता है। यह अत्यंत विनाशकारी होता है। इसकी वजह से समुद्र का जल होता है वो 3 से 12 मीटर ऊंचा उठ जाता है। चक्रवात के विभिन्न नाम हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहा जाता है, कैरिबियन सागर में हरिकेन कहा जाता है, मैक्सिको की खाड़ी में टर्नेडो कहा जाता है, फिर चीन की सागर में टाइफून कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी तट में बिली कहा जाता है। अब है तरित, बिजली। तरित जो है एक विशाल स्तर की विद्युत चिनगारी है। तरित के समय जान माल की क्षति होती है। फ़ोन का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए और इस समय खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए। तो आज के इस सेशन में जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य थे इसके बारे में हमने बात किया, और आपदा के बारे में बात की। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा, आज आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, इसके लिए खेद है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।